योग एवं अध्यात्म के आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर योगीराज भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणों में मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम एवं समस्त ऋषि परंपरा को हृदय से वंदन करता हूँ। समस्त कृषि परंपरा को भी हृदय से वंदन करता हूँ। आप सभी YouTube चैनल के माध्यम से मुझे प्रतिदिन देखने वाले, समझने वाले, जानने वाले सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं गोकुल जी गुगे आज आपके सामने ऐसे अभ्यास रखने जा रहा हूँ कि आज वो एक समस्या ऐसी है, घर घर में वो समस्या है। कई एक सदस्य है, कई दो सदस्य है, तो कहीं तीन तीन चार चार सदस्य उस व्याधि से पीड़ित है। और ऐसे लोगों को देख करके हृदय पीड़ा से भर जाता है। बड़ी दया आती है, बड़ी करुणा आती है ऐसे लोगों को देख करके कि जिनको बैठ गए तो बैठे ही रहते हैं, उठा नहीं जाता। जो खड़े हो गए तो खड़े ही रहते हैं, बैठा नहीं जाता। फिर उनको कुर्सी पे बैठना पड़ता है या फिर कुछ लोगों को खड़े खड़े ही जो है बिस्तर के ऊपर लेटाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी दर्दनाक स्थिति है आज भारत के साथ में समस्त विश्व के अंदर। समस्त विश्व में तो 800 करोड़ लोग हैं, मगर हम अपने देश के बारे में अगर सोचें, आज लगभग 150 करोड़ के तरफ हम बढ़ रहे हैं। इतना हमारा पॉपुलेशन है और उसमें कम से कम मैं बोल रहा हूँ 30 करोड़ और ज़्यादा से ज़्यादा 50 करोड़ लोगों को माइनर या मेजर समस्या है घुटने के दर्द की। तो देखिए, आज हम ऐसे कुछ अभ्यास करने वाले हैं। वो सारे अभ्यास हर व्यक्ति, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक, बुज़ुर्गों तक सब करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और ज़्यादा समय ना गवाते हुए करेंगे अभ्यास। तो देखिए, आराम से उठ करके खड़े हो जाना। अभी तक हमने लोअर बॉडी एक्सरसाइज बैठ करके, मैंने बैठक स्थिति में हम घुटने के दर्द के लिए कैसे अभ्यास कर सकते हैं। जो उठ नहीं सकते हैं उनके लिए बैठ करके अभ्यास हमने बताए हैं। आज हम आपके सामने खड़े होकर के वो अभ्यास बता रहे हैं जो लोग बैठ नहीं सकते हैं। तो जो बैठ सकते हैं बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, जो खड़े हो सकते हैं खड़े होकर के भी अभ्यास कर सकते हैं। तो देखना उन अभ्यासों को कैसा करना है। सबसे पहला अभ्यास, दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखना। ऐसे दोनों हाथ मैं अपने घुटने के ऊपर रख रहा। घुटने के ऊपर रख के अब हम अपने घुटनों के लिए, जॉइंट के लिए कैसा अभ्यास करें। देखना, दोनों हाथ घुटने के ऊपर है, दोनों पैर मिले हुए हैं। ऐसे घुटने को आगे पीछे करना। कमर में दर्द है तो ज़्यादा आगे मत झुकना, बराबर। और सांसों के साथ में करना अभ्यास। जब आप आगे की तरफ ऐसे घुटनों को करते हो तो सांस भर लेना, जब पीछे की तरफ ले जाते हो तो सांस छोड़ देना, बराबर। ये पहला अभ्यास हुआ। उसके बाद इसका दूसरा अभ्यास है ये, धीरे धीरे फिर अब विपरीत दिशा से सांसों के साथ में
ऐसे जब आगे पीछे करते हैं या फिर गोल गोल घुमाते हैं तो कई लोगों को घुटनों में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ जाती है, तड़ तड़ कड़ कड़ की आवाज़ आ जाती है। इसका मतलब आपके ये जो संधि है ये पूरी घिस चुकी है। इसका मतलब यहाँ के मसल जो है पूरे स्टिफ हो चुके हैं, मसल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ लेगामेंट और स्कार्टिलेज दोनों पूरे हियर एंड टेयर हो चुके हैं। तो आप आराम आराम से करना, ये ध्यान में रखना, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। अगर घुटनों की शस्त्रक्रिया करने की नौबत आ चुकी है, ऑपरेशंस के लिए आपको सजेस्ट किया गया है, तो कुछ दिन तक रुकना और इन अभ्यासों का आप अभ्यास करना, बराबर। अब ये हमने 2 अभ्यास किए, दोनों पैर मिला कर के किए, 2 अभ्यास हुए। अब देखना, अब हमें इतना फासला लेना है कि जितने हमारी शोल्डर ब्रॉड है उतना फासला दोनों पैर के अंदर। फिर धीरे धीरे बराबर। अब बढ़ते हैं चौथे अभ्यास की ओर। ये तीसरा अभ्यास किया, अब चौथा अभ्यास देखना, दोनों घुटनों को अंदर ऐसा मोड़ना। बराबर, अंदर से बाहर लिए, अब बाहर से अंदर ले आएंगे। ये हमने किए 4 अभ्यास। घुटने के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास थे। आइए अब करते हैं 5वां अभ्यास। दोनों पैर फिर मिला लिए। मान लो कि आपके कमर में तकलीफ़ है और आप हाथ यहाँ तक पहुँच नहीं सकते और कमर में दर्द भी है, घुटने में भी दर्द है, तो आगे थोड़ा झुकना पड़ता है, हल्का सा, उतना तो झुक सकते हैं। मगर उतना भी झुकने के बाद में अगर किसी को तकलीफ़ बढ़ती है या फिर मानो कि आपको एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलोसिस है, एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, असाध्य से असाध्य व्याधि जिसका नाम है एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलोसिस। इसमें क्या होता है कि आदमी पूरा रोबोट के जैसा हो जाता है। उसका ये हाथ भी ऐसा मुड़ता नहीं, ये कलाई भी ऐसी मुड़ती नहीं, हाथ भी ऐसे ऊपर उठते नहीं, धीरे 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 झुकने लगता है, रोबोट के जैसा होने लगता है, पैर ऐसा मुड़ता भी नहीं। एक बार जो संधि लॉक हो गई वो लॉक हो जाती है। फिर तो उनको ये अभ्यास करने बड़े मुश्किल का काम है। तो फिर वो लोग क्या करें? देखो, कमर में दर्द भी है, एंकोलॉजिकल स्पॉन्डिलोसिस भी है और यहाँ आपको जॉइंट रिप्लेस करने के लिए बताया गया है। तो ये सारे अभ्यास आपको करने हैं और ढंग से करने हैं, ध्यान से करने हैं, श्रद्धा से करने हैं, बराबर। तो आइए देखो, अभी अगर झुक नहीं सकते आगे तो जगह पे बराबर दोनों पैर मिला के किए। अब हम दोनों पैर में हल्का सा फासला ले करके डिस्टेंस बढ़ा के इसी अभ्यास को करेंगे। नीचे बैठते हैं ऐसा तो सांसों को छोड़ना है और उठते हैं सांसों को भरना है। बराबर, हर एक अभ्यास आरंभ करना 3 से 5 बार। ये 6 अभ्यास किए और धीरे 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 अपनी आदत जैसी जैसी बनती जाएगी उसको बढ़ाना। 5 से फिर 10 तक ले जाना, 10 से फिर 15, 20, 25, 50, 100 ऐसा धीरे धीरे बढ़ाना।
अगर माना कि आपको विदाउट सपोर्ट खड़ा रहने के लिए ही तकलीफ़ है, तो फिर देखना आज मैं आपको इस लाठी के सहारे आपको ये सारे अभ्यास करने हैं। फिर चाहे आप फिर कैसा भी करो, आप घुटनों को घुमाइए नज़दीक लेके या फिर लंबा लेके, कैसा भी आपको जैसा उचित लगे। लाठी का सहारा, और चाहे लड़की का सहारा हो, चाहे लड़के का सहारा हो, चाहे लाठी का सहारा हो, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ध्यान में रखना। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे लाठी हो, ये ज़्यादा दिन तक नहीं साथ देंगे, ये याद में रखना। उसके बाद अगला अभ्यास जो बताने जा रहा हूँ वह अभ्यास ये है कि आपको क्या करना है। 6 अभ्यास हो गए, अब अगला अभ्यास करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी अभ्यास है, ये 7वां अभ्यास है। आप या तो फिर ऐसा लाठी के सहारे या फिर दीवार, जो भी घर में दीवार सबके घर में होती है, दीवार से सट के खड़े हो जाना, ऐसे पूरा एकदम मेरुदंड सीधा हो। फिर एक पैर उठाना ऐसा, बराबर देखना बराबर। फिर ये पैर का घुटना एकदम सीधा है और ये भी सीधा है। क्या करना है, अगर आपके पास वॉकर है तो वॉकर पे यह अभ्यास बहुत बढ़िया होता है। दोनों हाथ में वॉकर है, आपके दोनों हाथ वॉकर के ऊपर है, तो भी ये सारे अभ्यास आप धीरे धीरे कर सकते हो। याद में रखना, मैं तो खाली एक प्रतीकात्मक आपको लाठी का सहारा लेकर के कैसे अभ्यास करने वो बता रहा हूँ। अभी एक पैर का हुआ, ये 7वां अभ्यास चल रहा है। फिर दूसरे पैर का, इससे आपकी घुटने की जो मसल है इसमें ताकत बढ़ेगी। जो बॉडी में हमारे जो सेल है, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट, इसमें जो प्रतिदिन जो घटनाएं घटती है ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोक्लास्ट में, जिस प्रकार से डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें उस वक्त ऐसे अभ्यासों का आधार लेना है। तो ये 7वां अभ्यास था। आइए अब करते हैं 8वां अभ्यास। 8वें अभ्यास के लिए ध्यान से देखना। लाठी को मैंने आगे की तरफ रखा है। अब सांस भरूंगा, एड़ी उठाऊंगा, सांस छोड़ूंगा, एड़ी को टिका दिया है, फिर सांस भरूंगा, पंजे को उठाया है। उठाना जितना उठा सकते हो, पंजों को सामने से उठाना। दिख रहा है ना मेरे पैर के पंजे। फिर एड़ी, घुटने के पीछे की मसल जो है उसकी ट्यूनिंग सही होनी चाहिए। हल्का सा सीट पीछे की तरफ झुके निकलेगा, घुटने के ऊपर नेचुरली प्रेशर आ रहा है। एड़ी उठाते हैं तो फ्रंट साइड के मसल पे स्ट्रेच आता है, और पंजे जब उठाते हैं तो पीछे के साइड से कमर से लेकर के नीचे एड़ी तक, यहाँ हमारी मसल जो है क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अब धीरे धीरे मैं बैठ रहा हूँ। ये आपकी जितनी भी एक्सरसाइज थी लगभग 8 प्रकार की,
ये 8 प्रकार की एक्सरसाइज आप घुटने के लिए करना, लाठी का आधार लेके करना। और लाठी का आधार अगर नहीं ले सकते तो अपने घर में जो भी आपके बच्चे होंगे, नाती होंगे, या फिर जो भी बहू हो सकती है, बेटियां हो सकती है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, जो भी आप उनके सहारे, अगर कोई भी नहीं है तो दीवार हो सकती है। क्योंकि मैंने ऐसे भी कई माँ बाप देखे हैं जिनके बच्चे विदेश में जा कर के पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो घर में अकेले हैं और ऐसे ही अकेलापन उनको खाए जा रहा है। और उसके बाद में बीमारी का भय, और इतनी ज़्यादा बीमारी लग चुकी है कि जहाँ भी जाओ, जिस भी द्वार पे चले जाओ, वो सारे के सारे यही बोलते हैं कि अब जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देना, ऑपरेशंस कर देना। तो ऐसा आप क्यों सोचते हो कि ऑपरेशन ही इसका एक अंतिम माने उपचार का साधन है? उसके पहले भी तो कई सारे रास्ते हैं। तो ऐसा मत करना। हाँ, कुछ दिन तक आप ऐसे अभ्यास करके ज़रूर देखना। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो बर्फ़ से उसकी सेकाई ज़रूर करना। हाँ, ठंडा गरम, ठंडा गरम, इससे वहाँ की मसल में जो है ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, उसकी क्षमता बढ़ेगी। अंकुंचन और प्रसरण, ये 2 प्रक्रियाएं जब होती रहती है उससे ताकत बढ़ती है। हमारे शरीर में ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट जो नामक सेल जो है, ये क्या करते हैं? यही तो काम करते हैं। अंकुंचन और प्रसरण, बोन रिजेक्शन और बोन फॉर्मेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं प्रतिदिन हमारे शरीर में घटती रहती है। बस हमें उसको समझना चाहिए, थोड़ा शरीर विज्ञान के बारे में समझ लेना चाहिए। तो आज मैंने ये कुछ समय के लिए घुटने के लिए खड़े हो कर के अभ्यास कैसे करने चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, सबके घर में ये समस्या है। हर समस्या का समाधान योग है। परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज और परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री आज लगे हैं पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे पराकाष्ठा के साथ में। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए बस यही मंगल शुभकामनाएं देता हूँ कि आप योग कीजिए, अपने जीवन को स्वस्थ बनाइए। तो इसी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ शांति पाठ की ओर। ओम शांति शांति शांति।